अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अपनी गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ में मैं आपके सामने कुछ हिकायतें पेश कर रहा था, इसी तरह एक बार फिर एक नई हिकायत के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मौलाना रूमी फरमाती हैं कि एक शख्स बहुत ज़्यादा बीमार था। वो अपनी बीमारी से तंग आया तो एक तबीब के पास गया। उस तबीब ने उसको चेक किया और अंदाज़ा ये लगाया कि ये शख्स तो तकरीबन अंदर से मर चुका है, इसको किसी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस तबीब ने उसको कहा कि देखो भाई, तुम्हारा इलाज ये है कि तुम किसी भी तरह की परहेज़ ना करो, किसी भी जो तुम्हारा दिल करे वो करो, जो तुम्हारा दिल करे वो खाओ और मौज करो। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरी बीमारी का इलाज है। बहरहाल वो वहाँ से उठा और उसका जहन बना कि मैं किसी नहर के किनारे चहलकदमी करूँ, तो वो वहाँ चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है जो सर से गंजा है। बीमार आदमी के जहन में ये ख्याल आया कि इसके सर पे ज़ोर से थप्पड़ लगाना चाहिए। वो पहले तो डरा कि ये तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन उसको तबीब की बात याद आई कि तुम्हारा इलाज ही ये है कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो। वो पीछे से गया और उस आदमी के टकले पर ज़ोर से थप्पड़ लगाया। वो आदमी तकरीबन बेहोश होता हुआ रह गया और पीछे मुड़कर देखा तो एक इंतहाई लाग़र इंसान उसके सामने खड़ा था, जो जिसकी हड्डी और पसली तक नज़र आ रही थी। उसके जहन में ख्याल आया बदला लेने का, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं इसको अगर थप्पड़ मारूंगा तो ये कहीं मर ही ना जाए और इसकी बीमारी, इसकी मौत की ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आ जाए। तो उसने सोचा चलो इसको मैं काजी के पास लेके जाता हूँ। वो उसको काजी के पास ले गया और अपना मुकदमा पेश किया। काजी ने जैसे ही उस बीमार आदमी को देखा तो उसने उस आदमी से कहा, अरे ये तो चलती फिरती कब्र है, इससे क्या बदला लेंगे? मेरा तुम्हें मशवरा है कि इस मामले को ख़त्म कर दो। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ और उसने काजी से कहा, जनाब अली, मैं तो आपके पास इंसाफ लेकर आया हूँ कि आप मुझे इंसाफ देंगे। तो काजी ने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारा कोई हल निकाल लेते हैं। उसने उस बीमार आदमी से पूछा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? उस आदमी ने कहा मेरी जेब में 6 दिरहम हैं। तो काजी ने कहा चलो 3 दिरहम तुम इस आदमी को दे दो जुर्माने के तौर पर, और बाकी 3 दिरहम से अपने के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेना। तो आदमी दोबारा हैरान हुआ और कहा, काजी साहब, क्या सिर्फ 3 दिरहम ये मेरे जुर्माने के तौर पे देंगे? ये तो बहुत थोड़े हैं। इस तरह तो इस आदमी का जी चाहेगा, जिसको जी चाहेगा थप्पड़ मारता फिरेगा। तो काजी और वो आदमी आपस में बहस करने लग गए और वो जो बीमार आदमी था उसने जैसे ही काजी के सर पर देखा तो उसको लगा कि काजी भी टकला है। तो उसके जहन में ख़याल आया कि काजी को भी एक थप्पड़ लगा दिया जाए। वो बहाने से आगे हुआ और काजी के सर पर ज़ोर से थप्पड़ मार दी। अब काजी तकरीबन गिरते गिरते बचा और उस आदमी ने कहा, लो जी, तुम्हें थप्पड़ मारने के 3 दिरहम और बाकी 3 दिरहम इस काजी के। और ये कहकर वो वहाँ से चल दिया। काजी को होश आया तो आदमी ने उस काजी से कहा, वाह काजी साहब वाह, ये था आपका इंसाफ। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। ये 3 दिरहम अब आपके भी हुए। काजी ने कहा, अगरचे मुझे इस अमल से शदीद नागवारी हुई है, लेकिन क्या करें, जो हमारे मुकद्दर में था हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। तो मौलाना रूमी असल में ये हिकायत हमारे सामने पेश करके हमें ये सबक देना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामलात हमारे सामने आते हैं हमें उसे सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त भी करना चाहिए। हर मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी मामला हमारे साथ हो रहा हो हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।